बात ये हुई कि मुझे जो है इश्तियाक था कि मुझे जिपलाइन तो करनी है, ऑब्वियस था, बट आई रियली वांटेड टू गो थ्रू विद द बेली जिपलाइन, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 जगह पे ये जो है वो हो रही है। लेकिन क्या खास बात इसकी थी, ये जो जिपलाइन है ये वर्ल्ड की जो है वो हाईएस्ट जिपलाइन लगाई गई है। दूसरा, एशिया की जो है ये हाईएस्ट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, एशिया की हाईएस्ट जो है वो ये जिपलाइन है। और इतना मुश्किल काम किया, मैंने जो वीडियो देखी, मुझे वीडियो देखकर ही जो है वो खौफ आ गया है, कैसे आपने इतना मुश्किल काम किया। पहले तो इस राइड की तफसीलात बताइए, राइड है क्या चीज? आज हमारे साथ जो है एक खातून सैयाह शबानाज मौजूद है। शबानाज पहले साफत में थी, इस वक्त भी एक सरकारी इदारे में जो है अहम ओहदे पर जो है ये फाइज है। इनका जो सयाहत इनका जो है शौक है, लेकिन इनकी जो इनफरादियत है जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों का, खास तौर पे खवातीन का जो है वो सर जो है ऊंचा कर, ना सिर्फ ऊंचा कर दिया बल्कि उनके अंदर जो है वो हिम्मत और बहादुरी जो पैदा करने की भी जो है वो कोशिश की है। ये खवातीन के लिए हम कह सकते हैं कि एक रोशन मिसाल है कि सबा ने सबसे बड़ा इस वक्त जो काम किया, इनको सयाहत का जो शौक है उसमें इन्होंने बेली जिप लाइन, पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने बेली जिप लाइन की जो है वो राइट ली है। ये सबब पहले तो आप ये बताएं हम हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, ये बेली जिप लाइन जो इतने इंटरनेट पे आपके चर्चे हैं, इतनी वीडियो आपकी जो है वायरल हो रही है, ये बेली जिप लाइन क्या चीज है जो आपने इसमें इंफरादियत कायम की और इतना मुश्किल काम किया। मैंने जो वीडियो देखी, मुझे वीडियो देखकर ही जो है वो खौफ आ गया है, कैसे आपने इतना मुश्किल काम किया। पहले तो इस राइट की तफसीलात बताइए, राइट है क्या चीज? अच्छा, वैसे तो थैंक यू सो वेरी मच। इट्स नॉट ओनली यू, बेसिकली ये सिर्फ आप नहीं है जिसने मुझसे जो है वो ये सवाल किया है कि इसको देखकर जो है वो खौफ सा आ गया मुझे जब ये वीडियो वायरल हो रही थी और बहुत से लोगों ने जो है वो अपने पेजेस पर लगाई है। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ना इस तरह के कमेंट आए कि इसको तो देखकर मुझे इतना डर लग रहा है, इसको तो देखकर लग रहा है कि गिर जाएंगे, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा थी। तो इस तरह के कमेंट्स जो है वो मुझे मुख्तलिफ मिलते चले जा रहे थे। जहां तक सवाल है कि किस तरह का था ये, तो बेसिकली जिप लाइन जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कंपनीज ने या एनजीओज ने जो है वो लगाई हुई है। ये वाला जो है वो जिप लाइन है, कागान के अंदर एक वैली है जिसको नूरी वैली कहा जाता है। वहां पर जो है वो ये लगाई गई है जिप लाइन। अच्छा, इस जिप लाइन की खास बात ये है कि एक यहाँ पे दो तरह की आप जो है वो राइड ले सकते हो। एक जो है वो बेली जिप लाइन है, दूसरा जो है वो सिटिंग जिप लाइन कहलाती है। अच्छा, मुझे जो है जब मैं वहां गई एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी प्रोमो देख के गई थी, आई मीन ब्रोशर था वो, मैंने इसका जो है वो देखा था एंड आई प्लान के मुझे जो है वो यहाँ पे विजिट करना। सो हमारे दोस्तों ने जो है वो कलीग्स थे ऑफिस के, सबने मिलकर प्लान बनाया और वी वेंट देयर। अच्छा, वहां गई सबसे पहले ना तो मैं एक कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी। एक, जब हम गए थे वहां पर सो इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पे जिसे हम ऑफिशियली कहते हैं वो नहीं हुआ था। बट दूसरा ये है कि वहां पर मुझे थोड़े से लोग कंपैरेटिवली कम दिख रहे थे। ना सिर्फ कम दिख रहे थे, खातून मुझे कोई फीमेल वहां पर एक भी नजर ही नहीं आई। मतलब सुबह से लेके कोई दोपहर तक मैं वहां पर मौजूद थी, जब तक मुझे कोई खातून नहीं दिखी। लेटर ऑन मैंने मालूम किया तो पता चला आई वाज द फर्स्ट लेडी जिसने जो है वो ये बेली जिपलाइन की है। अच्छा, वो पहले ही जिपलाइन की, लेकिन दूसरी बात ये हुई कि मुझे जो है इश्तियाक था कि मुझे जिपलाइन तो करनी है, ऑब्वियस था, बट आई रियली वांटेड टू गो थ्रू विद द बेली जिपलाइन, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 जगह पे ये जो है वो हो रही है। लेकिन क्या खास बात इसकी थी, ये जो जिप लाइन है ये वर्ल्ड की जो है वो हाईएस्ट जिप लाइन लगाई गई है। दूसरा, एशिया की जो है ये हाईएस्ट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, एशिया की हाईएस्ट जो है वो ये जिप लाइन है। सो मुझे जब पता चला कि ये इसका ट्रेवल होगा तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर का जो है ये सफर है जिसमें आपने आना जाना करना होता है। इससे पहले आपको जो है वो बड़ी छोटी छोटी 300 मीटर की, 500 मीटर की इस तरह की मिल रही होती है। सो आई प्रेफर कि लाइक नाउ आई हैव टू डू दिस एंड मुझे जो है वो हर हाल में करनी है, और करनी भी जो है वो मुझे बेली जिप लाइन है। तो बहुत सारी चीजें उधर हो रही थी एंड लाइक मुझे थोड़ा सा हुआ कि जब मैंने कहा कि मुझे ये वाली जिप लाइन आपके पास मौजूद है, तो वहाँ के जो अमला था दे वर लाइक हाँ हमारे पास बेली जिप लाइन है, बट उन्होंने मुझे थोड़ा डिस्करेज किया कि दे डोंट वांट मी कि मैं बेली जिप लाइन करूं। आई डोंट नो द रीजन कि क्या होगा। मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद एक मैं पहली खातून हूँ जो यहाँ पे ये करना चाह रही हूँ, इससे पहले कोई खातून यहाँ पर नहीं आई है। दूसरा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक सोशल कल्चर जो हमारे वैल्यूज होते हैं शायद वो इस वजह से है। बट बहरहाल दे डिस्करेज्ड मी
But I was like, no, I have to do this, I have to do this, and I really did it, and it was mesmerizing, it was amazing, it was fabulous. मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब मैं हवाओं पे सफर कर रही थी, हवाओं में के दोष पर उड़ रही थी। नहीं देखिए, वो सही है आपकी बात, लेकिन वो आपको जो मना कर रहे थे ऐसा ना करें, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो बेली जिप लाइन को मना कर रहे थे और आपको बोले सिटिंग जो जिप लाइन है वो कर लें, खातून की हैसियत से मुनासिब नहीं है कि आप बेली जिप लाइन करें। अच्छा बिल्कुल, उसमें क्योंकि अभी लोग अगर इसमें साथ-साथ वीडियो भी देखेंगे ना, एक्चुअली हुआ ये कि ऑफ कोर्स यही मसला था। जब आपने बेली ज़िप लाइन करनी होती है तो एक उनका एक शेपर टाइप का होता है, जिसको जो है वो हाइड्रोलिक उनका एक एक इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है, उसके ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर जो है ना आपको उल्टा लेटना पड़ता है बेसिकली, यानी कि आपको अपनी बेली के ज़ोर पर जो है वो उसको उसके ऊपर लेटना पड़ता है। तो वो थोड़ा-सा हमारे कल्चर शायद वैल्यूज़ इस तरह हैं कि कोई खातून इस तरह नहीं आती कि वो एक तो उल्टा लेटे, फिर उसको जो है वो कोई मर्द आए और उसको जो है वो पूरा रैप अप करे और उसके बाद आप राइड लें। तो ये वाली चीज़ वहाँ पे थोड़ी-सी लग रही थी कि जिसकी वजह से वो मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि नहीं करो। ऑल्दो मेरे कोलीग्स थे, उनका भी थोड़ा-सा ये था कि करो ना करो वाली सिचुएशन चल रही थी। उसमें से बल्कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इतना ज़्यादा डर या खौफ था उसकी वजह से वो राइड नहीं ली थी। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ऑब्वियस रीज़न होगा। खैर बहरहाल जब मैंने ज़िद की कि नो आई हैव टू डू दिस, मुझे करनी है, तो वो थोड़ा-सा यूँ कहते हैं ना कि डिले के बाद दे वर एग्री कि ठीक है नाउ इस लड़की ने तो जाना है, करना तो है, सो आई डिड इट। तो उसमें क्या करते हैं, पहले आप उल्टा लेट जाते हैं, उसके ऊपर फिर बेल्ट बांधा जाता है। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले ना आपको सबसे पहला होता है कि एक आपको बॉडी एक आर्म का पहनाया जाता है, जिसमें आपके आपको जो है वो लेग्स आपको सेव किया जाता है, फिर आपके पास जो है वो शोल्डर होते हैं और आपका चेस्ट कवर किया जाता है पहला। ये सारी चीज़ें लेटने से पहले हैं। जब आप हेड कवर कर लेते हैं उसके बाद जो है वो एक बॉडी शेपर की तरह होता है, वो एक हाइड्रोलिक कहलाता है। उसके ऊपर जो है वो उस पे डाल दिया जाता है, फिर आप उसके ऊपर उल्टा लेट जाते हैं और फिर उल्टा लेटने के बाद वो ऊपर से आपको स्ट्रैप्स के ज़रिए और मुख्तलिफ जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके ज़रिए जो है वो आपको पूरा पैक कर रहे होते हैं। फिर उसको जो है वो पुली एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, पुली के ज़रिए जो है वो उसको हैंग करते हैं उस ज़िप लाइन पे जो कि जो 2.5 किलोमीटर का मैं अहदा बता रही हूँ उसके ऊपर, एंड देन फिर जो है वो आप इज़िली उस पे फ्लाई कर सकते हैं। अरे चल, इसमें तो देखिए कोई शक नहीं कि आपने बड़ी एक हिम्मत का काम किया और जो इस तरह लोग आपकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं उससे बहरहाल आपके हौसले भी बुलंद हो रहे होंगे। लेकिन खुद एक हैसियत औरत के हमारा जो कल्चर है उसमें आपको खुद कुछ अजीब सा महसूस हुआ है करते हुए कि मैं करूँ नहीं करूँ, खुद आप डामाडोल हुई करने से पहले? नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल ना खुद डामाडोल हुई, बल्कि वो लोग, मैं बहुत सारी खवातीन को, लड़कियों को इनकरेज करना चाहूंगी कि वहां पर मस्ट जाएं, विजिट करें। बहुत ज्यादा सेफ्टी है वहां पर, एक तो यूजुअली हमारे यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से खातून को लगे कि यार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आई वुड प्रीफर एंड एनकरेज एवरी सिंगल वुमेन और अ गर्ल दैट मस्ट गो, जाएं, विजिट करें, एक राइड लें, मजा ना आए तो पैसे वापस वाली बात है। जब आपकी राइड शुरू हुई तो राइड शुरू होने से पहले खौफ ज्यादा होता है, तो उस लम्हे खौफ आया आपको ये शायद मैं वापस उतर जाऊं, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे बड़ी सैकड़ों अच्छा, खाइए मजे की खाइए बात ये थी, फैसल बड़े साहब, बड़े। इसमें मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। मेरे साथी जो थे ना उनका डर से खौफ से जो है मुझे लग रहा था बुरा हाल है। जो लोग मुझे कहते नहीं जाए, गिर जाओगे, जाओ, मुझे देखकर भी खौफ आ रहा था, मुझे याद देख कर के भी ले खौफ आ वो रहा था। मुझे। हाँ, सॉरी। तो मुझे देखकर भी खौफ आ, तो आयत वगैरह पढ़ के बैठी थी, आयत कुर्सी वगैरह पढ़ के बैठी थी, दुरूद शरीफ हाँ, वगैरह? वैसे ये कह सकते हैं कि शुरू करने से पहले हम अब उसको तफरीक में दोस्तों की याद, तो हम सारे कह रहे थे, क्योंकि आपने जब ये राइड लेनी होती है उससे पहले एक उसको क्या कहते हैं, एक एक कंसेंट साइन करना होता है बेसिकली, कि इन केस कोई हैपनिंग हो जाती है या कुछ होता है, देन ये द आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मौत के रिस्पॉन्सिबल। परवाने पे दस्तखत करने वो के बाद आपने राइड ली। एग्जैक्टली, तो ये पहले आपने दस्तखत करना होता है। तो वो दस्तखत करते हुए तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन जब शुरू किया राइड तो मुझे समहाउ लगा कि शायद डर लगेगा, बट इट वाज वेरी नॉर्मल एक्चुअली। हाँ, हो सकता अरे है कि आम कोई। जब वो राइड शुरू हुई तो आपके जहन में ख्याल आया किस मुसीबत में, किस मुश्किल में फंस गई, कि वापस ले लो भाई, किसी तरह मोड़ लो, वापस आ जाए राइड को, ऐसा नहीं, ख्याल नहीं, आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं इतनी एडवेंचरस हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा जिप लाइन नॉर्मल वाली जो है वो कर चुकी थी, सिटिंग जिप लाइन जिसे कहते हैं। सो आई एम वेरी एडवेंचरस। मुझे मजा आता है कि कुछ ना ऐसी यूनिक चीज करने को मिले जिसमें आई पर्सनली फील कि मुझे थोड़ा डर लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे डर नहीं लगता किसी भी ऐसी चीज में। मैं ऐसा सो कौन सा आप काम मैं करना चाह थोड़ी रही है किया जाए जिससे आपको डर लगेगा भाई? इससे ज्यादा ये तो लोग देख के डर रहे हैं, उसमें आपको डर नहीं लग रहा था, और क्या करना है आपने? मैंने बहुत सारी चांद से चीजें आके पास छलांग। की इस तरह की मुख्तलिफ, क्योंकि पाकिस्तान के कोई समझिए, शायद आप सिर्फ नहीं एक बताई नहीं कि जाने देंगे। इससे
आपसे जब राब्ता हुआ था पहले, तो आपने बताया कि जब राइड लेने से पहले वहां के स्टाफ ने आपस में सलाह मशवरे भी किए कि वो किसी तरह खातून जो क्या मुसीबत आ गई इसे जान छुड़ाओ, कोई हमारे गले ना पड़ जाए। वो क्या वाकया था जो लोग बिल्कुल आपस ऐसा में था, मशवरे वहां कर का रहे थे? अमला आपस में, जब मैंने कंसेंट शो किया कि मुझे जो है वो इस बैली जिप लाइन करनी है, तो वो आपस में जो उनके मैनेजमेंट थी, अपर मैनेजमेंट जो वहां पर मौजूद थे स्पॉट पर, सो दे वर लाइक दे वर डिस्कसिंग विद ईच अदर के वेदर टू डू इट और नॉट टू डू इट। बट खैर बहरहाल कोई उन्होंने आपस में 2 मिनट की डिस्कशन, 3 मिनट की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, गुड टू गो। और फिर उन्होंने मुझे जो है वो रेडी करना शुरू कर दिया। सो शुरू में ऐसा हुआ था, बट लेटर ऑन इट वाज फाइन विद देम इवन। और इवन यही नहीं, जबकि मैं जब दूसरी तरफ गई थी, क्योंकि जिपलाइन की दूसरी तरफ भी उनका अमला मौजूद होता है, तो वहां के लोगों को भी उन्होंने बता दिया था कि जी खातून है, इस तरह से आ रही है, सो आपने जो है वो उसको अकॉर्डिंगली जो है वो कैच करना है। सो या इट वाज हैपन। तो वो ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी जो बैली जिप लाइन है, इससे पहले ऐसी कोई राइड नहीं है पाकिस्तान में? सिटिंग जिप लाइन तो मैंने देखी है, ये बैली मैंने भी खुद पहली दफा देखी। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त बैली जिपलाइन जो है वो खानपुर डैम पर और इसके अलावा पेशावर में एक मुकाम है, वहां पर इन लोगों ने करवाई है। लेकिन वो इसलिए इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई कि ए उसका डिस्टेंस जो है, जैसा मैंने बताया ना, 300 या 500 मीटर तक होता है। इसकी खास बात ये है कि ये जो है वो एशिया की लॉन्गेस्ट जो है वो जिप लाइन है। सो इसका एक मेजर रीजन ये कि जब आप राइड ले रहे होते हो तो आपको मजा आता है कि 2.5 किलोमीटर आपने जाना आना है और एक लंबा सफर मिल रहा होता है, एक चीज। दूसरा इसकी खास बात ये थी कि इसका जो एल्टीट्यूड है, जिसको हम जो ऊंचाई कहते हैं, जमीन से ऊंचाई, वो तकरीबन कोई 1250 और 1290 के करीब जो है वो इसका एल्टीट्यूड होता है। तो उसको हाइट इतनी मजेदार होती है। दूसरा ये कि जब आपको नीचे, जब आप राइड कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं हवा में, तो नीचे जो है वो दरिया कुनहार बह रहा होता है। तो उसका भी आपको जो एक व्यू देखने को मिलता है ना, वो आपको किसी और दुनिया में लेके चला जाता है। पहाड़ होते हैं, दरख्त होता है, नीचे दरिया कुनहार बह रहा है, एक तरफ सड़क जा रही है। किसी आई और मीन दुनिया में इट्स जाने का तो अमेजिंग। आपने ऑप्शन छोड़ा नहीं था वैसे। अगली दुनिया में जाने का तो आपने ऑप्शन छोड़ा नहीं था, अगली दुनिया में जाते जाते तो बहरहाल आप बची है। अच्छा ये बताएं कि जब आप राइड ले रही थी, जिसको हम उर्फे आम में झूला कहते हैं, मैं इसको झूला तो नहीं कह सकते, तो बड़ी खतरनाक ही मौत का झूला है। तो ये उस पर, उसके दौरान आपकी क्या फीलिंग थी, क्या महसूस हो रहा था आपको? ए, डर तो मुझे बिल्कुल नहीं था। बी, मुझे ये था यार, ये अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है ना। ऊपर से वो जो व्यू देखने को मिल रहा था ना, और नेकेड आई से आप वो व्यू देख रहे हो, तो वो व्यू बहुत खूबसूरत था। जैसे मैंने बताया ना कि वो दरिया कुनार का आपको वहां मंजर देखने को मिलता है, पहाड़ बहुत ज्यादा होते हैं, एल्टीट्यूड आपका, क्योंकि जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर होते हैं आप। तो ये सारी चीजें देखने को इतना मिल रही थी कि फील ही नहीं होता। और दूसरा, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है वहां पर, वैसे ही क्योंकि कगान जब हम गए थे तो वो ऑलरेडी मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था वहां पर, अभी भी आई गेस है। सो इट वाज हवा इतनी अच्छी आ रही थी। हाँ, एक चीज का मुझे बड़ा खतरा था, वो ये कि क्योंकि मैं मोबाइल से अपना वीडियो भी साथ साथ शूट कर रही थी, तो मुझे लगा अगर मोबाइल गया ना मेरा, तो फिर इसने बिल्कुल नहीं आना। तो क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज्यादा था, सिर्फ इसके अलावा मुझे कोई डर नहीं था। यानी आपको अपने से ज्यादा मोबाइल की फिक्र की, वो ना जाए, मैं चाहे चली जाऊं। होनी भी चाहिए। फैसल साहब, जब इतना महंगा अच्छा। फोन हो तो करना भी चाहिए। फिर जो सारा एडवेंचर था, जो कैप्चर किया था, अच्छा, सब गिर जाता था ना। ये मैंने जो वीडियो देखी यूट्यूब पे, उसमें जो कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं काफी लोगों ने नेगेटिव भी किए कि औरत होके एक ऐसे काम कर रही है, औरतों को जेब नहीं देता। तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो राइड्स इनको करते हुए खवातीन को किस नौयत के समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है? और एक सवाल इससे पहला मुझे आप ये बताएंगे, जब आप वापस आई, जो आपने बताया था कि आप तो खुश खुश और मुतमईन आई हुई थी, लेकिन जो आपके कुलीग गए थे वो उनकी जो है वो हालत खराब हुई भी थी, किसी तरह जिंदा वापस आ जाए, बच जाए, वो लोग सब परेशान थे। वो क्या मंजर था, उसकी मंजर कैसी करें, फिर मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो कुछ में से कुछ कोलीग्स मेरे देवर लाइक के नहीं करनी चाहिए वाली कशमकश थी। खैर व्हेन आई डिसाइडेड आई हैव टू गो, तो फिर वो ओके हो गए थे बाद में। बट लेटर ऑन यस, उसमें से कुछ लोग मेरे ऐसे थे जो कि मुझसे मुसलसल जो है वो उनका वहां पे अपना एक लोकल सिस्टम था, और वॉकी टॉकी के थ्रू जो है वो आपस में बात कर रहे थे। तो जब मैंने पूरी राइड लेके चली गई, वहां पहुंची, तो फौरन जो है वो कॉल आ गई कि हाँ जी लड़की सही है, सही पहुंच गई है। फिर वॉकी टॉकी के जरिए जो है वो बैक हो रहा था, एंड दे वर जस्ट टॉकिंग टू मी लाइक दिस के कि ठीक है, कोई डर तो नहीं लग रहा, कोई खौफ तो नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ए, बी जो है वो आपके सवाल का जो पहला वाला था कि जो हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे ने ना किसी को नहीं छोड़ा है। तो आई नो कि ज्यादा ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो मुझे पता था, क्योंकि यूजुअली हमारे इधर इस तरह से लड़कियां नहीं आती, या सरेआम इस तरह से जो है वो उसको अपने ले डाउन होना होता है और अपने आप को रैप अप करना होता है, यूजुअली नहीं हो रहा था। बट आई पर्सनली फील दैट जब आप
कुछ नया करने के, कुछ एडवेंचरस होते हैं। और वो लड़की जो कि पाकिस्तान का तकरीबन हिस्सा देख चुकी है, सिवाय चित्राल वाली पट्टी में भी रह गई है देखने के, बाकी आई एम डन विद ऑल द थिंग्स। तो उसको जो इन तमाम चीजों से जो ना बड़ी दूर है, बलाए बाला ताक है इन तमाम चीजों से, कि लोग क्या कहेंगे वाली चीजों से। बाकी दो चार अच्छा, चीजें जो सयाद का मतलब शौक है पाकिस्तान के, आई एम सॉरी, फैमिली ने तो मुखालफत नहीं की आपकी? आपकी फैमिली ने तो नहीं बोला तुमने क्या हरकत की है? नहीं, मेरे अभी तक तो फैमिली से ऐसा कमेंट्स अब नहीं आया, लेकिन जब मैंने शुरू में ये करना शुरू किया था, जब मैं मुख्तलिफ ट्रिप्स पे जाती थी, कभी अकेले, कभी ग्रुप में, कभी दोस्तों के साथ, तो उस वक्त थोड़ा फैमिली करती थी। यस, जैसे हमारे अमूमन फैमिलीज में होता है, बिल्कुल मुझे भी इस तरह होता था। बट लेटर ऑन जब उनको समझ में आ गया कि इस लड़की ने जो है ना ये करके ही छोड़ना है, तो उनको भी मुझे लगता है कि अब आदत सी हो गई है ऐसे जीने की, तो मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई है। अच्छा सर, ये बताएं कौन कौन से मकामात की पाकिस्तान में आप सयाहत कर चुकी हैं और किन किन जगहों पे आप अकेली आप सयाहत की हैं? पहली बात तो किसी लड़की का अकेले सयाहत के निकलना ये खुद भी जो एक बहादुरी का काम है, एक अपनी एक इंफरादियत है। अकेले जाने का जो शौक है ये कैसे पैदा हुआ आपको, और कौन कौन से पाकिस्तान के मकामात आपने देखे? जो है वो आई एम डन विद कश्मीर रीजन। कश्मीर का मैं मुजफ्फराबाद से लेके पूरा जो उनका ताऊबट आता है एंड तक, जो कि आगे इंडिया का बॉर्डर, मतलब आखिरी विलेज है, इंडिया का बॉर्डर लग जाता है। आई एम डन विद दैट। इसके अलावा आई हैव गॉन थ्रू विद सवात, नारान, कागान एंड ये वाली जो हुंजा की पट्टी है मैंने ये किया हुआ। इसके अलावा स्कर्दू किया हुआ है, अस्तोर किया हुआ है, रावला कोट वाला सारे मैंने किया हुआ है। फेरी मेडोज जो कि एक बहुत मुश्किल जगह है, वहां पे भी कोई 4-5 घंटे की ट्रैकिंग होती है। आई डिड दैट। वहां पे बेस कैंप है, मैंने वो किया हुआ है। सो अभी आई एम जस्ट प्लानिंग कि मेरा जो है वो चित्राल का रहता है टूर, सो वो मैंने जो है वो बस चित्राल और कैलाश वैली रह गई है, वो कर लेना है। अगर वो मुझे कोई मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वहां पे भी जो है वो मैंने अकेले ही निकल जाना है फिर। आप बड़ी बेशक आप एक भाईमत खातून है, भैया इंसान नुमा भेड़िए बहुत होते हैं, तो कभी आपका तो इंसान नुमा भेड़ियों से वास्ता ताल्लुक नहीं पड़ा आपको? तो कभी इस तरह के हालात नहीं हुए जो आप समझे कि आप किसी मुश्किल में फंस गई हैं? फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा? ऑफ कोर्स ऐसा बहुत दफा हुआ है, लेकिन ऐसे भेड़ियों के लिए सबनाज एक शेरनी की मानंद जो है वो साबित हुई है। अच्छा, ये तो खूब कहा आपने वैसे। तो ये, और आप उस दिन जो बता रही थी कि आपका जो मुस्तकबिल का टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट सर करना है, उसको आप सर करेंगी, उसकी प्लानिंग कर रही हैं आप, उसके बारे में आपने ख्वाब देखना शुरू कर दिए? Literally, I really wanted to go these peaks. मैं literally चाहूंगी whenever I get the chance, whenever I have this strength, तो definitely I really wanted to go there. जबकि हम फेरी मेडोज जो मैं आपको बता रही हूँ वहां गए थे, वहां डिफरेंट बेस कैंप्स हैं जो कि बहुत मुश्किल है ऑलरेडी। अच्छा, आप सो आई डिड दैट, बट व्हेनेवर आई गेट द चांस I'll be there, of course. अच्छा, एक बात ये कि आप समझती हैं कि खवातीन के लिए अगर वो अकेले सयाहत के लिए निकले तो वो पाकिस्तान उनके लिए महफूज मैं जगह है इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रमोट सयाहत के हवाले इसलिए भी से? करना चाहूंगी क्योंकि मैं किसी की जुबानी ये बात नहीं कह रही, आई एक्सपीरियंस्ड बाय माई सेल्फ। मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किया है, उसकी बुनियाद पे मैं अब भी यस कहूंगी। क्योंकि मुझे कहीं पर भी जो है वो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि खातून, चाहे वो लड़की या जो भी इसकी बात कर लें, तो वो जो है वो इस मुल्क में सफर नहीं कर सकती है। इसकी सिर्फ मैं ही मिसाल नहीं हूँ, इसके पास आपको सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले भी चला था कि कुछ इंग्लैंड के आई गेस कोई सयाह थी, वो भी पाकिस्तान आई थी और उन्होंने तो यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई हैं, जो कि अब गिलगित में रहती हैं। सो उनका ये स्टांस, और मैं खुद भी जा चुकी हूँ बहुत सारी जगहों पर। आई नो कि इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। ना मतलब पाकिस्तान की जो खवातीन है वो भी जाएं, जो बाहर से आना चाहते हैं वो भी आए, कुछ भी मसला नहीं है। और अगर इसमें भी अगर आप मैं मजीद स्पेसिफिक करूं कि इन जगहों में सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस मुझे कौन सी लगी थी सो फार, तो आई पर्सनली फील हुंजा इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर एनी वुमेन जो कि वहां पे जाए और अपना अपना जो शौक है वो सयाहत का वो वहां पे जाके पूरा कर सकती है। इट्स दैट सेफ प्लेस। और ये मैं ही नहीं कहती, ये अच्छा, बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट भी हुआ है। आप आपके जो सयाहत आपने की है इतने सारे शहरों की और अकेले भी गई, कोई अहम वाकयात शेयर करना चाहेंगी आप? आई एम सॉरी, इतने शहरों की आपने सयाहत की है, बहुत सारी जगहों पे आप अकेली गई, अकेले भी सफर आपने किया है, तो कोई अहम वाकयात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ, किन बातों बहुत का उनको सारे ख्याल, वाकयात हैं। हाँ चले आप इसको यूं ले लें, खवातीन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सयाहत करते वक्त, अकेले और Yes, सयाहत के लिए this निकले? is something very very important.
जब भी आप खातून जो है वो सफर करे तो कुछ कुछ मतलब चीजें होती हैं। ए, आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किन किन रास्तों से जो है वो होते हुए जाना है। बी, अगर आप जाने से पहले ही सारा प्लान तैयार कर लें, मतलब पूरा रोड मैप अगर आपके पास है कि पहला पॉइंट ये आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा ये आएगा। बिकॉज जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं आपको रास्ते में 10 तरह के लोग मिलते हैं और 10 तरह के लोग 10 तरह के बातें और 10 तरह के रास्ते बता रहे होते हैं। सो बीइंग अ लेडी आपको ये वाली चीजें पता होना चाहिए, जो कि अमूमन जिस माशरे का हम हिस्सा है वहाँ पे खवातीन को यूजुअली पता नहीं होता, क्योंकि वो किसी मर्द के साथ यूजुअली होती है तो मर्द को चीजें जगह पता होती हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि क्योंकि जब आप इन नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे होते हैं तो आपको डेफिनेटली लोकल से वाला वास्ता पड़ता है, जो कि मेरा भी बहुत बड़ा है। और उसमें अगर आप कोई राइड ले रहे हैं, राइड से मुराद यहाँ पे आप कोई जीप की सवारी कर रहे हैं या जो है वो कोई घोड़ा सवारी कर रहे हैं, तो इस बात को बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना गांठ से बांध ले खवातीन के दे आर वेरी लाइक आई डोंट नो क्या मैं एग्जैक्टली एक वर्ड कहूँ को, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा सेफ रख के इनसे जो है वो चलें। दे लाइक थोड़ा सा अब्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है या कुछ, तो देख ले आप अकेले नो प्रॉब्लम, लेकिन सराउंडिंग में आपके लोग वगैरह होते हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा ना अपनी चारों आंखें कहते हैं ना वो खुली रखें और फिर सफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पहले से सारे अपना चीजें चेक करके और बता रखें कि आगे वाले को पता हो कि यार आप कोई वैसे ही नहीं चले आएंगे, आपको पता है कि अब क्या है, नेक्स्ट कौन सा स्पॉट आना है। तो इस तरह से लोग को थोड़ा सा बड़ा अवॉइड करते हैं कुछ गलत करने से। सबा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुस्तकबिल का आपका क्या प्लान है? इसको आप एज ए कोई सयाहत के हवाले से कोई प्लानिंग है आपके जहन में, कोई खाका है कि? आई रियली वांट कि मैं जो है वो पाकिस्तान में खवातीन की सयाहत को फरोग करूं, एंड आई रियली वांट कि मैं इसके लिए एक फर्म जो है वो बनाऊं, एक कंपनी बनाऊं जहां पर पाकिस्तान में वो खवातीन जो कि ग्रुप्स में तो शायद चली जाती है, लेकिन अगर कोई खातून इंडिविजुअल भी जाना चाहे तो उसको जो है मैं इजीली फैसिलिटेट कर सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि एक तो सयाहत का मतलब ये होता है कि ये अमीरों का शौक है, ये अमीर लोग जो है वो जा सकते हैं, गरीब नहीं जा सकते। सो आई वांट कि वो खातून भी जो है वो अगर शौक है उसका तो हमसे राबता करे और जो है वो उसको हम मुख्तलिफ डेस्टिनेशन दिखाएं, वेदर इट्स अलोन और द कंपनी ग्रुप। बट खवातीन के लिए आई रियली वांट कि उनको प्रमोट किया जाए, वो जो है वो इन इलाकों में जाए और देखें कि ये दुनिया, ये मुल्क, ये कितना खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया सबा, कुछ और कहना चाहेंगी आप? I just wanted to end up with this thing that come up, girls, show your strength. You have the power. You can do it. It's not like you can't do this just because of this and that. You can do it. If you think आप कर सकती हैं, so yes, you can do it. सबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, हमें दिया। आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं और हम समझते हैं कि आपकी हिम्मत को देख के दीगर खवातीन की और खासतौर पे लड़कियों की जो है वो भी हिम्मत जो है बढ़ेगी और वो भी आपकी तरह जो है वो इस तरह के बहादुरी वाले जो है वो काम करेंगी। अपना बहुत ज्यादा आप ख्याल रखिएगा। हम इंशाअल्लाह आपसे जब आप नए सफर पे जाएंगी, सयाहत पे जाएंगी, तो वहां पे भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और फिर वहां के हालात जो है आपकी ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।